ड्यू टू डोर के पक्षी है ये मेरे ख्याल बगला है शायद ना। बगुला है बगुला तो कितने मिले है मैं ना रनिंग करने जा रहे थे अच्छा ये एसी रोड तो एमपीएस तो रनिंग करके वापस आ रहे थे देखा दोनों नहर के बीच ना दोनों साइड ਤੋਂ फंसा होया है। अच्छा अच्छा मैं वो एक आर्मी ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜੁੱਦਿਆਤ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ कर लिया ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ तो इन्हों की करोगे और ਬ੍ਰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਲਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਬਟ ਇਹ ਹਲਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਖੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਹੈ ਪੰਚਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ 2-3 ਦਿਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ठीक है बाजी हूँ तुम वापस 3-4 दिन थोड़े घर ही रहेगा उन्हें ਇਹ 3-4 ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਬਚ ਜਾਏ बच जाएगा भाई थोड़े हाथ से जाके बच जाएगा और। ਇਹਦਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। बिल्कुल बिल्कुल भाई ये कौन है? हमने उस वक्त कहा था कि ये बगुला है, तो ये है क्या वाकई? है ये बगुला ही है सर। ये फ्रेंच बगुला है। फ्रेंच से ये सर्द से गर्म जगह पे आता है। फ्रेंच से वहाँ से चल के यहाँ इंडिया पहुँच गया। ये जब यहाँ सर्दी का मौसम आएगा ये वहाँ से वापस माइग्रेट होकर वहाँ चले जाएगा। सोचा कि ये शायद ऐसे ही डोर है, ऐसे ही मर गया हुआ है। फिर भी मैंने सोचा चलो मर गया तभी इसको निकाल दें। यहाँ एक पक्षी बड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। जो ही मैं उसके पास थोड़ा सा गया तो ये हिला थोड़ा सा। मेरे को नहीं ये तो बच गई, ये तो बचा हुआ है, ये तो मरा नहीं अभी। वहाँ पहुँच कर मैंने इसको पकड़ा। यू कांट इमेजिन ब्रदर के मैंने फर्स्ट टाइम किसी पक्षी के आंखों में आंसू देखे। इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाई, एंटीबायोटिक स्टार्ट करवाई, ये मल्टीविटामिन क्योंकि ये कुछ ले नहीं रहा है तो हम पिछले 3-4 दिन से इसको मल्टीविटामिन का डोज देके पक्षी उसी जगह पे ना घूम के फिर आके उस जगह बैठ रहा था। वो फ्रेंच बगुला ही है? वो भी फ्रेंच, वो सेम है, सेम ब्रीड ये है, सेम जोड़ी थी? सेम ब्रीड है। वो घूम के वहाँ बैठ रहा, एक बार मैंने देखा, उसके बाद नहीं मेरे को नजर। वो जो इंतजार कर रहा है उसको भी हिम्मत दे दो कि वो इसकी इंतजार करे अभी, कहीं अपना वो तोड़ ना दे, हौसला ना तोड़ दे। और इसको भी हिम्मत दे दो, हमें भी हिम्मत दे दो, हम आपकी मेहर से इसको ठीक कर सकें और वापस वहाँ छोड़ सकें। आपको याद होगा 3 से 4 दिन पहले हमने आपको एक सुबह 8 बजे एक वीडियो दिखाया था जिसमें एक शख्स थे हरब्यास सिंह साहब। उन्होंने एक पंछी की जान बचाई थी एक आर्मी वाले की मदद से। वो वीडियो आपने देखा था, वो एक मैसेज था समाज में। थोड़े से एफर्ट लगाकर किस तरह से उन्होंने उस पंछी की जान बचा दी, उस बेजुबान की जान बचा दी। हम कहानी को कभी अधूरा नहीं छोड़ते हैं। हरब्यास साहब के पास आज हम एक बार फिर पहुंचे हैं उस पक्षी को देखने के लिए कि वो किस हालत में है। अब वो स्टेबल है, ठीक हो रहा है। हरब्यास साहब वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि वापस उसको वहीं छोड़ दिया जाए, यहाँ से लाए थे, लेकिन इसमें अभी वक्त लगेगा इसमें अभी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, दिल से स्वागत, सैल्यूट है आपको, आपकी एक एफर्ट ने। उस दिन आपकी सैर तो ज़रूर डिस्टर्ब हुई होगी, आपकी जो मॉर्निंग वॉक डिस्टर्ब हुई होगी, लेकिन आपने एक जान बचा दी। थैंक यू सर, आपने टाइम निकाला वापस। जो थोड़ा सा प्रयास उस गुरु साहब ने हमसे करवाया, वापस उसको समाज देशवासियों तक पहुंचाने के लिए आपने टाइम निकाला। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। अब मुझे ये बताओ कि ये कौन है? हमने उस वक्त कहा था कि ये बगुला है, तो ये है क्या वाकई? है ये बगुला ही है सर। ये फ्रेंच बगुला है। फ्रेंच से ये सर्द से गर्म जगह पे आता है। फ्रेंच से वहाँ से चल के यहाँ इंडिया पहुँच गया। ये जब यहाँ सर्दी का मौसम आएगा ये वहाँ से वापस माइग्रेट होकर वहाँ चले जाएगा। इसके साथ मैं भी 1 या 2 साथी इसके साथ भी होंगे। ये उस दिन आया और डोर की चपेट में आके फंस गया यहाँ आके। एक बार फिर बता दिए जिन लोगों ने पुराना वीडियो नहीं देखा था, उस रोज़ सुबह हुआ क्या था? उस रोज़ सुबह मैं जैसे रूटीन में हम रनिंग साइकिलिंग करते हैं तो सुबह में जा रहा था तो देखा मैंने एक वो नहर के एक साइड HT वायर चल रही है, हाई टेंशन वायर है, पोल सब उसके पारले तरफ ही हाई टेंशन वायर था पोल, उसके बीच में ना ये आके वो डोर के साथ ये चिपका और
गांठ लग गई और फंस गया था। तो पतंग पहले की डोर के साथ। पतंग की डोर, पहले तो मैंने सोचा कि ये शायद ऐसे ही डोर है, ऐसे ही मर गया हुआ है। फिर भी मैंने सोचा चलो मर गया तभी इसको निकाल दें। यहाँ एक पक्षी बड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। जो ही मैं उसके पास थोड़ा सा गया तो ये हिला थोड़ा सा, मेरे को नहीं ये तो बचा हुआ है, ये तो मरा नहीं अभी। मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर देखा, कुछ चीज़ मिली नहीं। वहाँ एक CISF वाले थे, उस दिन मैंने आर्मी वाले बोला था, बट वो बाद में जब हमें पता लगा कि वो आर्मी वाले नहीं है, वो CISF वाले हैं, उनकी एयरपोर्ट ड्यूटी है। उनको मैंने कहा कि हम इसको बचा सकते हैं, थोड़ी सी कोशिश करते हैं। इम्पॉसिबल था क्योंकि बहुत हाइट पे था वो, बहुत हाइट पे था और सेंटर में था नहर की, जो 9 फुट की नहर चल रही है उसके सेंटर में था। तो थोड़ा सा दोनों ने एफर्ट लगाए। बाद में हमने छोटी छोटी रस्सियाँ इकट्ठी करके, वो छोटी, जैसे हम छोटे बचपन में ना एक छोटी छोटी गांठी बनाते थे ऊपर से डोर काटने के लिए। हाँ, हमने वो जो ही उसको काटते ही वो ये पक्षी पार्ली साइड चला गया, आर्मी साइड गिर गया। जो पार्ली साइड आर्मी साइड। फिर हम 500-600 मीटर दूर से घूम के वो झाड़ियाँ काटते हम दोनों, मैं और वो CISF के अफसर, सल्यूट है उनको, वो हम दोनों वहाँ पहुँच के मैंने इसको पकड़ा। यू कांट इमेजिन ब्रदर के मैंने फर्स्ट टाइम किसी पक्षी की आंखों में आंसू देखे, दर्द में ये रो रहा था, इसकी आंखों में आंसू थे। जो ही इसको मैंने देखा ना तो मेरे को हो गया। मैं क्या, देखो ये बेजुबान है, बोल नहीं रहा, मेरा बच्चा हो या हमारा कोई इंसान हो बोल के बताएगा मेरे को ये प्रॉब्लम है, बट ये बेचारा, इसकी आंखों में आंसू। जो ही इसको मैंने पकड़ा चिपक गया। उसके बाद फिर हम उसको ले आए। पहले हमने उधर एक गुजरों का एक था घर, वहाँ से एक थोड़ी सी हल्दी उल्दी लेके मैं क्या इसको लगाते हैं, थोड़ा बच जाएगा। जब देखा इसका वो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा कट गया हुआ छोड़ते तो कोई जानवर खा जाता, जो छोड़ते जानवर। फिर हमने वापस लाया रास्ते में, फिर रास्ते में आप मिल गए जब, तो रास्ते में लाया। फिर उसको बाद मैं ले आया घर लाने के बाद थोड़ा सा इसको उस दिन ये बहुत ज़्यादा ये हो गया था वीक, और अपनी ये जो मेंटल जो इसकी वो पावर थी वो भी थोड़ा खोना शुरू हो गया था। फिर सेकंड डे मेरे एक दोस्त हैं अंकुर रस्तोगी, वो RS-पुरा हैं, डॉक्टर हैं, उनको मैंने फ़ोन किया। वो जम्मू में नहीं थे, मैंने उनको फ़ोन किया कि मैं किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके इसको प्रॉपर मेडिसिन देते हैं सो दैट ये रिकवर कर जाए। फिर एक डॉक्टर भरद्वाज है मीरा साहब, उनसे बात, उन्होंने मेरे को उनका नंबर दिया। फिर मैं उनके पास ले गया, वहाँ से इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाई, एंटीबायोटिक स्टार्ट करवाई, ये मल्टीविटामिन, क्योंकि ये कुछ ले नहीं रहा है। तो हम पिछले 3-4 दिन से इसको मल्टीविटामिन का डोज दे के, मल्टी मिनरल्स हैं, ताकि ये, क्योंकि बम्स खाते हैं, यहाँ तो है नहीं कोई ऐसा, फिर उसी से थोड़ा रिकवर करते करते कल का ये बिल्कुल रिकवर हो गया। अभी 2-3 दिन लगेंगे और? अभी 3 दिन और लगेंगे। हरब्यास जी, उस दिन आपने कहा था कि एक इसका साथी और भी है, शायद ये जोड़ा होगा, तो अभी भी आप रोज़ सैर करने को जाते हो तो मुलाकात होती है वहाँ किसी से? एक दिन मैंने देखा उसको, वो मैं ऐसे जा रहा था, निकल रहा था, तो एक पक्षी उसी जगह पे ना घूम के फिर आके उस जगह बैठ रहा था। वो फ्रेंच बगुला ही है? वो भी फ्रेंच, वो सेम है, सेम ब्रीड है, सेम जोड़ी थी? सेम ब्रीड है। वो घूम के वहाँ बैठ रहा, एक बार मैंने देखा, उसके बाद नहीं मेरे को नजर आया। एक बार मैंने देखा वो घूम के ना वहाँ बैठ रहा था, तो मैं सोच रहा था इंतजार कर रहा होगा, गुरु साहब हमें हिम्मत दे दो, इसको भी हिम्मत दे दो, वो जो इंतजार कर रहा है उसको भी हिम्मत दे दो कि वो इसकी इंतजार करे, अभी कहीं अपना वो तोड़ ना दे, हौसला ना तोड़ दे, और इसको भी हिम्मत दे दो, हमें भी हिम्मत दे दो, हम आपकी मेहर से इसको ठीक कर सकें और वापस वहाँ छोड़ सकें। कितना टाइम हो? 3 से 4 दिन अभी हो गया। आज तो ये फ्लाई कर रहा है, आज थोड़ा मैंने सुबह जब मैं इसको छोड़ रहे हैं लॉन में, ये मेरा लॉन है, सुबह ये घूमा है सब जगह पे, एक यहाँ से दीवार के ऊपर चला गया था आज सुबह। बट अभी इसको छोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर छोड़ेंगे तो इसको कोई ना कोई कैट डॉग कुछ ना कुछ इसको खा जाएगा, तो इसलिए छोड़ना भी ठीक नहीं है। तो ये मेहमान है हिंदुस्तान में? ये देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब मैंने इसको लाया था ना, तो मैंने इसको देखा कि बगला है, तो दर्द में है, इसको ठीक करें। जब इसका रिसर्च किया, सर्च मारा इसको सारा, आजकल तो बहुत ऐप्स हैं जिसमें पता लग जाता है। 1-2 साइंटिस्ट से बात हुई, पता लगा कि ये इंडियन नहीं है, ये माइग्रेट होके यहाँ आया हुआ है। फिर मन में आया कि अब इसकी सेवा करना और ज़्यादा फ़र्ज बन गया, क्योंकि ये हमारा मेहमान है, और हम लोग हिंदुस्तानी पंजाबी मेहमानबाजी में जाने जाते हैं जी। तो मैंने कहा नहीं, अब तो इसको बचाने वाला तो वो है जिसने हिम्मत दी हमें, तो मैं अब इसकी और देख रेख करें। एक दिन पहले ये थोड़ा सा ढीला हो गया, थोड़ा सा मुझे चिंता भी हुई कि ये कहीं ये छोड़ ना दे हमें, बट इसने हिम्मत रखी। डॉक्टर भरद्वाज, उन्होंने हमें मेडिसिन के लिए प्रॉपर उन्होंने गाइड किया कि इसको क्या क्या चीज़ दे के हम कर सकते हैं। मैं भी कोशिश करता हूँ 2-3 दिन में ये वापस चला जाएगा। 3 से 3 दिन और लगेंगे, ये इसको हम छोड़ेंगे वहाँ उसी जगह जाके, और उस जो इसका जो साथी इसकी वेट कर रहा है उससे आशीर्वाद लेंगे। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। उस पतंगबाजी की उस डोर ने
ज़ख्मी कर दिया था, समझ लीजिए कि वो लटक रहा था तो नहीं बचता। हरव्यास साहब ने एक हिम्मत की, CISF के उस जवान ने इनका साथ दिया, ये बच गया। 2 डॉक्टर इसका इलाज कर रहे हैं, एक डॉक्टर बरद्वाज बताया और दूसरे डॉक्टर साहब का नाम क्या बताया? डॉक्टर सोगी, उन्होंने हमें बरद्वाजी का एड्रेस दिया। तो आप समझ लीजिए यहाँ इंसान इंसान के लिए इतना दर्द नहीं रखता है। वहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन बेजुबानों के लिए दर्द रखते हैं। वापस चला जाएगा, मेहमान है ये इंडियन नहीं है, ये फ्रेंच है, जैसा कि सिंह साहब ने हमें बताया। शायद हिंदुस्तान को याद रखेगा, बोल तो सकता नहीं, अपने एहसास में हिंदुस्तान को याद रखेगा, हिंदुस्तान की मेहमान नवाजी को याद रखेगा, अब हिंदुस्तान की हॉस्पिटैलिटी को याद रखेगा। एक ज़िंदगी दी है हरव्यास साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका, ऐसा ही करते रहिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।